तो आज की इस क्लास में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक वेलकम है और बहुत खुशी भी हो रहा है कि जो बीएसटी का एग्ज़ाम आप लोगों का बीता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके द्वारा बोला गया है कि 100% टच किया है। ये अच्छी बात है कि एक परंपरा चालू है हमारा, शुरू से लेकर के गेस्ट क्वेश्चन करूँ तो हर बार बोर्ड की परीक्षा में वो लड़ना चाहिए। मैं भी केस करता हूँ, इंसान हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा, और उसमें से आपको हेल्प मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत सार्थक जा रहा है। और आज हम लोग फिर इसी तरह की कड़ी में एपीएस जो एग्ज़ाम होने वाली है, और एपीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ से थोड़ा सा रिजल्ट को इंक्रीज कराने का एक आपको बोर्ड मौका देता है। क्या मौका देता है इसको ध्यान सुनेंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है यहाँ आपको 3 घंटा 15 मिनट की सवाल मिलेगा। ये सवाल भी 3 घंटा का मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये बोर्ड का देखिए, बोर्ड का फिर भी मिस प्रिंटिंग है। 70 नंबर की परीक्षा आपकी होगी, क्योंकि 30 नंबर का जो परीक्षा है वो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल के मार्फत से दे चुके हैं, जिसकी परीक्षा हो चुकी है, और अब आपको इसी 3.25 घंटा में मात्र 70 नंबर का परीक्षा देना है। यानी अब पहले की अपेक्षा, बीएसटी की अपेक्षा इसमें जो प्रश्न की संख्या होगा कम हो जाएगा और आपको टाइमिंग 3.25 घंटा मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर ईपीएस में क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा ढंग से सुंदर हैंड राइटिंग बना के लिखे, ताकि नंबर को आपका ग्रोथ कर दे, क्योंकि हर हाल में आपको नंबर चाहिए। इसलिए ऐसे केस में आपको यहाँ पर 3.25 घंटा जो मिल रहा है और क्वेश्चन की संख्या कम कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से मार्क्स उठाने का एक मौका दिया है। क्या मौका दिया है देखिए, यहाँ बताते हैं आपको। जो ऑब्जेक्टिव है वो 70 नंबर का पूछेगा, मतलब 70 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि और इसमें से मात्र 35 को आपको चॉइस करना है। यानी 70 में से 35 ही आपको कोई 35 बनाना होगा। चलिए, उसके बाद आ जाता है 20 को आपको 2 नंबरिया होगा, जिसमें से मात्र आपको 10 को बनाना होगा। 20 नंबर का हो जाएगा। और लॉन्ग जो होगा 6 को पूछेगा, जिसमें से मात्र 3 को बनाना है। यानी सीधा सा बात देखा जाए तो आपको 35 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के हिसाब से तय करिएगा, 35 को नंबर का बनेगा। आपको 20 को पूछ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन 10 को लिखना है और 2 नंबर से लिखिएगा तो 20 को नंबर आया। और लॉन्ग में 6 को पूछ रहा है, 3 को लिखिएगा, 5 नंबर से पूछिएगा, 15 नंबर होगा। इस प्रकार जोड़िएगा तो ये आपका 70 नंबर का परीक्षा होने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो संख्या क्वेश्चन का है, लगभग लॉन्ग में 1 कम कर दिया, शॉर्ट में 5 कम कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से खूब अच्छे ढंग से, खूब अच्छी हैंड राइटिंग बना के, ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन बना के लिखे कि आपका नंबर इंक्रीज हो। क्योंकि आप लोग का पड़ाव में आधा एग्जाम निकल गया और अब तो एग्जाम ईपीएस होगा, उसके बाद आपका अकाउंट होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी देख लेते हैं। हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन ए में आपके टोटल सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है 70 पूछा है, और किसी 35 प्रश्नों का जवाब ओ में आर पर सीट पर देना है, यानी ऑब्जेक्टिव बेस है। ये सारे क्वेश्चन में से किसी भी 35 का जवाब दे दीजिएगा। आपको 4 सेट ऑलरेडी मॉडल दे चुके हैं, आपको इसके भी उम्मीद लगाते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि ये भी सेट आपको टकराए, आपको हेल्प होगा, बहुत अच्छी मदद मिल जाएगा। तो 4 सेट पढ़ लीजिए और 4 सेट को रट लीजिए, और उसके बाद भी आपको कुछ पढ़ना है तो मना नहीं किया जा रहा है, आप और भी किताबों पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 सेट जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कुछ और आगे पढ़िए। तो 4 सेट में आपको 70 में से 35 बनाना है, टकराएगा, इसका पूरी उम्मीद है। तो ये 70 तक हम लोग जाते हैं, 70 तक जाएंगे। 70 जैसे खत्म होगा 35 बनाइएगा। अब आपको लग रहा है कि आधा घंटा से कम में ही आपको बन जाएगा, क्योंकि पहले 50 भी बनाना था और 35 बनाना है। ध्यान रखना है 35, ईपीएस में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को डील करना है। 70 में से 35, जैसे 70 खत्म हो रहा है तो सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी जो होगा वह आपको, सेक्शन जो बी होगा वो ध्यान रखना, सेक्शन जो बी होगा इसमें से प्रश्न की संख्या 20 को पूछ रहा है, लेकिन जवाब आपको 10 देना है। ध्यान रखेंगे आपको मात्र 10, यानी ये 20 प्रश्नों की संख्या जो सीरीज किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके गेस्ट में है, हमारे जो नोट्स है सब में अवेलेबल है। आप नहीं पढ़िएगा और कहिएगा कि नहीं पढ़ाई होती है, नहीं मिला है, तो अब आप उसकी शिकायत करने की टाइम खत्म हो चुका है। 1.5 साल में आप लोग को सब कुछ दिया गया, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट को से बात करते हैं हम। चलिए, तो ये सारे सवाल में से आपको 20 में से मात्र 10 लिखना है, 10 ही लिखना है। ध्यान रखना इस बार 10 ही लिखना है। तो 10 इस 20 में से कितना चुनिएगा, 20 में से मात्र 10 लिख दीजिएगा, आपको
2 नंबर के नैया से 20 को नंबर आप लिख लिए। अब आ जाते हैं, जैसे ही 20 नंबर खत्म हो जाएगा आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत नंबर रहता है, एक क्वेश्चन में 5 रहता है। तो अब ईपीएस के दिन क्या कीजिए ना, कम से कम जो एक पेज में क्वेश्चन लिखते थे लॉन्ग का ना, उसको 1.5 पेज कर दीजिए। हम बता रहे तरीका, लॉन्ग एक पेज में लिखते थे, अब कितना कर दीजिएगा, 1.5 पेज कर दीजिएगा। क्योंकि टाइम आपके पास पर्याप्त बच गया है। तो आप तीनों को क्वेश्चन लिखना है ना, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 में से 6 को जो क्वेश्चन दिया है, इस 6 में से कितना लिखना है, मात्र 3 लिखना है। तो 3 का जवाब दीजिएगा, और 3 का जवाब जो भी जैसे भी देना होगा आपको इसमें से मात्र मतलब ध्यान रखना है कि लॉन्ग को पहले की अपेक्षा बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के मतलब हुआ कि एक पेज के बजाय आप 1.5 पेज में लिखिए, 3 को लिखना है। इस प्रकार इसमें नंबर उठाने का एक अंतिम मौका दिया गया है। कम समय, ज़्यादा समय में कम प्रश्नों का जवाब देना है। तो इस प्रकार हम लोग का लास्ट ईपीएस है। अब आती है अकाउंट की बारी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगा। धन्यवाद।